तो भाई हमने सोचा जो कि इस वक्त पूरी दुनिया घर पर बैठी है तो हम भी थोड़ी बहुत कहानियाँ सुना देते हैं। बढ़िया ना? तो आओ बैठो। अरे बैठो तो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज गबरू बैक अगेन विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो भाई इस वीडियो के अंदर अपन घोस्ट की स्टोरी जानेंगे। तो भाई टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। कॉड की फ्रेंचाइज में बहुत सारा आइकॉनिक कैरेक्टर और घोस्ट उनमें से एक है जिसके लिए लौंडे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। अभी वो वीडियो में डेवलपर के पीछे पड़ गए कि घोस्ट चाहिए चाहिए, लेकिन क्यों? घोस्ट का नाम ही छोड़ो, जैसा वो दिखता है, उसका जो अपीयरेंस है ना, हम लोग के दिमाग में सवाल तो आते ही होंगे। घोस्ट एक ऐसा कैरेक्टर था जो मॉडर्न वॉरफेयर 2 में आया था और बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। यहाँ तक कि जो मॉडर्न वॉरफेयर 2 था ना, सबसे ज़्यादा सैडेस्ट गेम में से एक था सीओडी की फ्रेंचाइज में, जिसमें भाई लौंडे रो दिए थे। तो कुछ ऐसे सवाल थे जो मॉडर्न वॉरफेयर 2 में नहीं बताए गए थे। सबसे पहले इसका नाम घोस्ट क्यों है, ये मास्क क्यों पहनता है, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों करता है। तो बात कुछ ऐसी है, घोस्ट की स्टोरी है ना, वो मॉडर्न वॉरफेयर 2 में स्टार्ट ही नहीं हुई थी। उससे पहले कुछ 6 कॉमिक्स आई थी जो एक्टिविजन ने लॉन्च की, जिसमें घोस्ट का पूरा ओरिजिन था। चलो भैया ओरिजिन स्टार्ट करते हैं उस कैरेक्टर का जिसका नाम है घोस्ट, और इसका पूरा नाम है साइमन रायले घोस्ट। तो भाई कहानी शुरू होती है एक सोल्जर से जो बंदी बनाया गया होता है एक स्कूल के अंदर, जिसने स्कल वाला मास्क पहना हुआ है। और अब वो कोशिश करता है कि उन गुंडों का ध्यान भटकाया जाए। तो वो कहता है कि ये जो मास्क मैं पहनता हूँ, ये मैं अपने दोस्त को रिस्पेक्ट देने के लिए पहनता हूँ जो कि मर चुका है। और कहानी जिसकी वो सुना रहा होता है वो किसी और की नहीं, साइमन रायले की होती है। इसकी कहानी से हमें ये पता चलता है कि साइमन रायले मैनचेस्टर इंग्लैंड में बड़ा हुआ था और उसके बाप बड़ा हरामी किस्म का था। साइमन को टॉर्चर करने, उसके सामने खतरनाक जानवर को लाना जैसे सांप और उनको किस करने को कहना, मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो इसका बाप मैनचेस्टर वकार जका था। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना हरामी किस्म का था। कि उसका बाप उससे कॉन्सर्ट में ले जाता था और किसी भी आदमी को मार के किस साइमन को दिखाता था कि मरा हुआ चेहरा कैसा दिखता है, और ये सब दिखा के हंसा करता था। फिर जब साइमन बड़ा हुआ तो वो घर छोड़कर भाग गया और उसने ब्रिटिश एसएस को ज्वाइन किया एज अ सुपर सोल्जर। और सुपर सोल्जर को भी बुलाया जाता है जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर डेंजरस काम हो। उसके बाद भाई साइमन को भेजा जाता है मैक्सिको मैनुअल रोबा के पीछे, जो कि एक तरह का ड्रग माफिया होता है, बहुत ही बड़ा माफिया। इधर भी कांड हो जाता है, साइमन को पकड़ लिया जाता है और गंदी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही गंदी तरीके से। और जो आदमी उसको टॉर्चर कर रहा होता है उसके चेहरे पे एक घोस्ट का मेकअप लगाया हुआ होता है। साइमन को इतना टॉर्चर करता है कि साइमन एकदम अधमरी हालत में होता है। वो उसको उसी हालत में एक कॉफिन में छोड़ के भाग जाता है और उसी कॉफिन में उसका साथी सोल्जर मरा हुआ होता है। साइमन बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागता है और अपने होम टाउन मैनचेस्टर वापस जाता है। वहाँ पर अपने दोस्त से मिलता है और वो दोस्त को पीटीएसडी के बारे में बताता है। फिर बाद में अपनी माँ से बोलता है कि मुझे हर जगह भूतों के चेहरे दिखाई देते। तो उसकी माँ उसको कहती है कि जब वो छोटा था तब उसका बाप उसके मुंह पर भूत वाला पेंट लगाकर कॉन्सर्ट में ले जाया करता था, और फिर तुमको पता ही वहाँ पे कैसे दंगे बवाल करते थे। फिर बाद में साइमन जब रात को सोने जाता है तब वो अपने बचपन के दिन याद आते हैं। तो वो कहता है कि वो छोटा था और सो रहा होता था, तब उसका बड़ा भाई उसको भूत वाला मास्क पहनकर डराया करता था। और दूसरी ओर जब मैनुअल रोबा को पता चलता है कि साइमन जिंदा है और बचकर निकल चुका है, तो वो अपने आदमी को भेजता है। तो उसके आदमी साइमन को मारने की जगह उसके पूरे परिवार को मार देते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि ऐसा लगे कि साइमन अपने परिवार से तंग आके उन सबको मार दिया है। तो ये सब देख के साइमन अंदर से टूट चुका होता है। जब साइमन को पता चल लगता है कि किसने मारा, तो उसको पता चलता है कि ये कोई और बंदा नहीं है, ये वही बंदा है जो उसके साथ साइमन आर्मी में पहले काम कर चुका होता है। तो साइमन भाई अपने अंदर से आग बबूला होकर उसके पास जाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, उसी बिल्डिंग को आग लगाते हैं और अपना डॉग पीछे छोड़ देता है। साइमन अपने शरीर से नहीं मरा तो क्या हुआ, वो अपने विचारों से, अपनी वास्तविकता से और अपने नाम से पूरी तरह से मर चुका होता है। अब बस एक ही चीज़ बची थी, वो थी घोस्ट, उसकी नई वास्तविकता। घोस्ट अपनी मौत का ढोंग रचने के बाद जाता है मैनुअल रोबा के पास और उसको मार देता है एज अ घोस्ट। यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पर वो सोल्जर ने गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी स्टोरी सुनाई थी। जी हाँ, वो कोई और बंदा नहीं होता, वो घोस्ट ही होता है। इतनी देर से जो सुना रहा था वो उसकी खुद की साइमन रैले की कहानी थी, जो कि उसका पास था। और अपने घोस्ट पर वो सभी गुंडों को गनफाइट में हरा के एस करके यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, इसी के बाद मॉडर्न वॉरफेयर 2 का इवेंट स्टार्ट होता है। बेसिकली मैनुअल रोबा को मारने के बाद ना वो ब्रिटिश एसएस को छोड़ देता है और फिर टास्क फोर्स 141 को ज्वाइन कर लेता है एज अ घोस्ट। और घोस्ट को रिक्रूट किया होता है जनरल शेफर्ड ने। साइमन का नाम खाली घोस्ट होता है, ना साइमन ना रायले, सिर्फ घोस्ट।
टास्क फोर्स में घोस्ट का पहला मिशन होता है जहां इनको मैकारो के पीछे जाना होता है। इनका ये वाला मिशन पूरी तरह से फेल हो जाता है, बल्कि इतना गंदी तरीके से फेल होता है कि प्राइस को अपने आप को पकड़वाना पड़ता है। ये सब के बाद ये लोग रियो दे जेनेरियो को पकड़ते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। यहाँ पर दिखता है कि घोस्ट टॉर्चर करता है किसी को, वही अपने पुराने बेसिक स्टाइल से कार की बैटरी और जंपर केबल से करंट दौड़ाते हुए इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ये लोग जाते हैं रोजा को पकड़, और फिर घोस्ट का दूसरा मिशन आता है। उसको किसी फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है कुछ हॉस्टेजेस को बचाने के लिए, और ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। बाद में पूरे क्रू को रशियन गुलाग में भेजा जाता है कैदी नंबर 627 को बचाने के लिए, और ये कोई और नहीं होता, ये अपना कैप्टन प्राइस ही था। Drop it! So? Price? This belongs to you, sir. Who's so? Come on! We gotta get out of here! Move! Move! Whatever you're gonna do, son, do it fast! Bravo 6, I see your flare. Firing on the left. Let's go! Let's go! Look up! Go! Go! Hang on! कैप्टन प्राइस को बचाने के बाद वहाँ से निकलने के बाद ये लोग मैकारो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो दो पॉसिबल छुपने के लोकेशन मिलते हैं। सबसे पहला बोनयार्ड, जहाँ पर दो लोग जाते हैं, अपना कैप्टन प्राइस और सोप, और दूसरा होता है रशियन बॉर्डर के आसपास, वो होता है मैकारो का सेफ हाउस, और वहाँ घोस्ट और रोज जाते हैं। वो जाते हैं और उधर जितने भी गुंडा होता है उनको सफाया करते हैं, और उनको वहाँ पर एक बड़ा सा कंप्यूटर दिखता है। तो वो लोग वहाँ अपना डाटा स्टोरेज डिवाइस निकालते हैं और सारा डाटा कॉपी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग जब वहाँ से निकल जाते हैं तो इन लोग को वहाँ जनरल शेफर्ड मिलता है, और फिर जो होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। Get them hard on that hill. Make sure they're down. Come on! Roger, I'm Get on up! it. Coming around, heading Get up! 250. We're almost there! Roger, I got them lined up. Gold Eagle's on the ground. Watch for snipers on thermal. Over. You have the DSM. We got it, sir! Good. That's one less loose end. No! Area is sanitized. All targets destroyed. Solid copy. No movement detected. 2-6 going into holding pattern. Girls! Come in! This is Price! We're under attack by Shepherd's men at the boneyard! Sir, hold the left flank! Do not trust Shepherd! I say again, do not trust Shepherd! Sir, get down! और यहीं पर एंड होता है हमारे हीरो साइमन राइले का। और उसने इतना सब झेला बचपन में, उसका बाप का टॉर्चर, उसके भाई का डराना, बड़े होकर SAS माफिया टास्क फोर्स 111 को ज्वाइन करना, और फिर उसके बाद जनरल शेफर्ड का धोखा खाना। देखा जाए तो साइमन पहले ही मर चुका था। जो उसका अंदर की फीलिंग्स थी ना, वो उसी वक्त मर चुकी थी जब उसने अपना डॉक्टर फेंका था। अब खाली बचा था वो था गोश्त। इसमें फ़नी चीज़ तो ये है कि गोश्त को गोली नहीं लगती, गोश्त मरता नहीं, गोश्त को चोट भी नहीं लगती। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर गोश्त को गोली भी लगती है और गोश्त को चोट भी लगती है और गोश्त मरता भी है। ये बड़ी अजीब चीज़ है ना। गोश्त क्या था? एक दोस्त था, एक कमांडर था, एक सोल्जर था। अब समझे ना गोश्त को इतना आइकॉनिक कैरेक्टर क्यों कहते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी के फ्रेंचाइज में बहुत सारे गोश्त हैं,
बल्कि घोस्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन ये एक्चुअल वाला घोस्ट है जो सबको बहुत पसंद था। इसी कैरेक्टर के चक्कर में घोस्ट नाम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। तो भाई वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में बताना इस वीडियो में आपको क्या क्या कौन कौन से पार्ट अच्छे लगे, कौन कौन से पार्ट बेकार लगे, और इस वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। मेरे को अपने आइडियाज़ दो, मैं और किसके ऊपर बनाऊँ वीडियो। और नेक्स्ट कैरेक्टर मेरे को तो प्राइस के ऊपर बनाना है, और आप भी बोल सकते हो कि ना किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं नेक्स्ट। तो प्लीज़ इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। और वॉइस ओवर ठीक था कि नहीं था, ये देखो, ये मेरा सबसे बड़ा वॉइस ओवर वीडियो है। तो भाई प्लीज़ बता के जाना, ऐसे खाली छोड़ के मत जाना प्लीज़। ओके, शब्बा खैर, बाय बाय।